नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हमने जो फोकस किया है अपनी वीडियो का, वो एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट पर किया है जिसका नाम है सोलर एक्लिप्स। जी हाँ, इस साल का सबसे बड़ा इवेंट जो है वो होने जा रहा है सोलर एक्लिप्स। तो सोलर एक्लिप्स के दौरान देखिए, खगोलीय घटनाएं दोस्तों कभी कभी होती हैं और उन्हें जरूर देखना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि 10 या 20 साल में जो घटना हमारी जिंदगी में एक बार हो रही है, और हमें उससे डरकर नहीं अपने घर में बैठना चाहिए, अंधविश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए। ये एक साइंटिफिक कंसेप्ट है, साइंटिफिक घटनाएं हैं जिनका आनंद हमें जरूर उठाना चाहिए। तो सोलर एक्लिप्स से रिलेटेड ऐसी ही कुछ पौराणिक घटनाएं हैं। पहले मैं आपको सोलर एक्लिप्स से रिलेटेड कुछ पौराणिक घटनाओं के बारे में बताऊंगा, बाद में मेरे सहयोगी मिस्टर मनोरथ सर आपको सोलर एक्लिप्स के बारे में बताएंगे कि किस तरह से सोलर एक्लिप्स लगता है और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें यूज करनी चाहिए और किस किस चीज का हमें यूज करना चाहिए सोलर एक्लिप्स को देखते हुए। कुछ एक्टिविटीज भी करेंगे आपके साथ। तो आइए बात करते हैं पौराणिक कथाओं की। तो ये तो हमने कहानियों में भी पढ़ा है, टीवी में भी देखा है कि जब समुद्र मंथन हुआ, क्योंकि समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और दानवों के बीच में, जब लड़ाई जो थी वो बहुत ज्यादा, विष्णु भगवान ने समुद्र मंथन की सलाह दी थी और उस मंथन में विष निकला था जिसे शिवजी ने अपने कंठ में तक रोक लिया था पीकर, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। उसके बाद अमृत निकला। अमृत के लिए जो झगड़ा हुआ, तब विष्णु भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया था और मोहिनी का अवतार बनकर वो चुपके से देवताओं को अमृत पिला रहे थे। तो ये राहु को शक हुआ था। राहु जो था वो दानवों में ही एक राक्षस था जिसको शक हुआ कि विष्णु भगवान या जो मोहिनी अवतार था वो कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पर कर रहे हैं। तो वो जाकर चुपचाप से देवताओं की लाइन में बैठ गए थे और उन्होंने अमृत को पी लिया था। तो विष्णु भगवान को जैसे ही इस बात का पता लगा, सूर्य देव और चंद्र देव ने ये बात विष्णु भगवान को बताई, तो उन्होंने अपने सुदर्शन से उसका सर जो था वो धड़ से अलग कर दिया था। तो इसी अब सर से जब उसका अलग किया गया तो उसका जो ऊपर वाला पोर्शन था, सिर वाला पोर्शन था, वो राहु के नाम से फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ। और जो धड़ वाला जो उसका बाकी शरीर था वो केतु के नाम से फेमस हुआ। तो कहा जाता है कि सूर्य और चंद्र ने क्योंकि विष्णु को ये बात बताई थी, तो इसलिए राहु आज भी सूर्य और चंद्रमा के पीछे पड़ा रहता है और जब भी सूर्य और चंद्रमा उसे मिलते हैं तो वो उसको खा लेता है। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि उसका जो सिर था वो यहाँ से अलग कर दिया गया था, इसलिए कहा जाता है कि राहु जब सूरज को खाता है तो वापिस वो उसकी गर्दन में से बाहर निकल आता है। तो इस तरह की एक पौराणिक कथा ये है कि राहु जो है वो सूरज को निगल जाता है, इसी तरह से वो चंद्र को भी निगल जाता है, जिसके कारण लोग मानते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूरज ग्रहण जो है वो लगते हैं। चीनी कथाओं के अनुसार अगर मैं बात करूं तो कहा जाता है कि जो ड्रैगन होता है वो सूरज के पीछे पड़ा हुआ है, वो सूरज को खा जाता है। इसलिए वहां के लोग घंटियां बजाते हैं, मंदिरों की घंटियां बजाती हैं, बहुत जोर जोर से थालियों को पीटते हैं। तो एक कहानी और इसके साथ जुड़ी हुई है, वो है अफ्रीका के कुछ कबीलों की। अफ्रीका में कुछ कबीले ऐसे हैं जो तीर कमान के आगे कपड़ा बांधकर उसको जलाकर सूरज की तरफ फेंकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सूरज जो है वो एक मोमबत्ती की तरह है और जब मोमबत्ती बुझ जाती है जिस तरह से, उसी तरह सूरज भी जब ग्रहण के अंदर आता है तो उसकी रोशनी कम हो जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो तीर कमान पर कपड़ा बांधकर उसको जलाकर सूरज की तरफ फेंकते हैं। उनका मानना है ऐसा करने से सूरज जो है वो दोबारा से फिर से अपनी रोशनी जो है वो प्रज्वलित कर देगा। तो ये कुछ पौराणिक कथाएं हैं। ऐसी बहुत सारी पौराणिक कथाएं, बहुत सारे अंधविश्वास हैं कि सूरज से हानिकारक रेज निकलती हैं सूरज ग्रहण के दौरान। कुछ लोग अपने बर्तनों को उल्टा कर कर रख देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। तो आज हम लोग इन सभी पौराणिक कथाओं को छोड़कर आपको बताएंगे कि सूरज ग्रहण क्या है और इसको किस तरह से देखना चाहिए। तो मनोरथ सर को मैं आग्रह करूंगा कि वो आपको इस सूरज ग्रहण के बारे में कंप्लीट जानकारी दें। हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपने गौरव सर से सुना कि किस तरह से सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स की अलग अलग मान्यताएं अलग अलग देशों में हैं। लेकिन हम आज एक वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं और आज जो हमें ज्ञान है विज्ञान के बारे में, वो हजारों सालों के अथक वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल है। तो आज सोलर एक्लिप्स, अगर मैं बात करता हूँ, सोलर एक्लिप्स बेसिकली एक नेचुरल घटना है, नेचुरल फिनोमिनन है, जिसमें आप सब जानते हैं कि जो सूरज है, सन के चारों तरफ हमारी धरती चक्कर लगा रही है और धरती के चारों तरफ हमारा चंद्रमा। तो कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है कि वो तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। तो मैं आपको
ये दिखाता हूँ कि किस तरह से ऐसे एक फिगर बनाया हुआ है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सन है, मून है और अर्थ है। तो एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पर तीनों एक ही लाइन में आए हैं। तो उस स्थिति में होता क्या है कि सूर्य से आने वाली किरणें चंद्रमा ब्लॉक कर लेता है, ठीक है, कि वो धरती तक नहीं पहुंच पाती। और इसी घटना को हमने सोलर एक्लिप्स का नाम दे दिया, सूर्य ग्रहण का नाम दे दिया। तो जो सूर्य ग्रहण होता है वो अलग अलग तरह का हो सकता है, पार्शियल, एन्युलर या फिर टोटल। अब पार्शियल, एन्युलर और टोटल मैं कोशिश करता हूँ आपको कि कुछ समझ आ सके। तो एक छोटी सी एक्टिविटी, इसके अलावा हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आगे और करनी है, जैसा कि गौरव सर ने आपको बताया था, ताकि आप 21 जून को होने वाले सोलर एक्लिप्स को देख सकें और उससे अपना ज्ञानावर्धन कर सकें और कुछ आनंदित भी हो सकें। तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि आपको पार्शियल, एन्युलर और टोटल सोलर एक्लिप्स दिखाया जा सके। तो देखते हैं। गौरव सर, प्लीज हेल्प मी। गौरव सर विल हेल्प मी इन ऑर्डर टू क्लियर द concept of total, partial and annular solar eclipse. Now if I consider this I am considering as a moon, and this reddish circle is considered as sun. Now we can see, and what we are observing from the sun. Now this is the situation. You can see it is partial solar eclipse. And if the annular solar eclipse we talk about, then it happens like this. You can see in annular solar eclipse a ring like structure is formed. You can see a reddish ring is being formed, क्योंकि सन का पूरा सरफेस मून कवर नहीं कर रहा, केवल उसके चारों तरफ वाला पोर्शन बिल्कुल रिंग की तरह हमें नज़र आ रहा है। और फिर अब मैं बात करता हूँ टोटल सोलर एक्लिप्स की। टोटल सोलर एक्लिप्स में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मून ने पूरे सन को आच्छादित कर लिया है, ढक लिया है। इसको बोला जाता है टोटल सोलर एक्लिप्स। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, हम अगर आपने सुना होगा कि हम एक अंगूठे की हेल्प से भी अंगूठे से सूरज को ढक सकते हैं। तो उसका कारण क्या है? आपको पता है कि कोई भी चीज़ हमारी आंखों पर एक कोण बनाती है, एक एंगल बनाती है, और वो एंगल किस तरह से बनता है वो मैं यहाँ पर एक फिगर की हेल्प से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आप देखिएगा, मान लीजिएगा मेरे पास एक छोटी सी लाइन है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट है और मैं मान लीजिएगा यहाँ से देखता हूँ। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि ये हमारे आंखों के ऊपर कितने डिग्री का कोण बना रहा है। अगर मैं इस लाइन से एक छोटी लाइन और ले लूँ, लेकिन उसको मैं अपनी आंखों के नज़दीक रखूँ, तो ये लाइन मान लीजिएगा, इस लाइन को मैंने नाम ए दे दिया, इसको नाम बी दे दिया, तो बी लाइन भी उतना ही एंगल बना रही है जितना कि ये बड़ी लाइन बना रही थी। बड़ी लाइन हमसे दूर है लेकिन छोटी लाइन हमारे पास है। तो इस तरह से ये छोटी लाइन अगर यहाँ रख देंगे तो ये बड़े वाली लाइन पूरी तरह से आच्छादित हो जाएगी, ढक जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जो मून होता है, मून अगर इस परिस्थिति में होता है कि वो उसके द्वारा बनाया गया कोण हमारी आंखों पर उतना ही हो जितना कि सन बना रहा है, जबकि सन का डायमीटर मून से लगभग 400 गुना होता है, लेकिन फिर भी मून, चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है। अब हम बात करते हैं कि हमें सन को, सूरज को टोटल सोलर एक्लिप्स या एक्लिप्स के ड्यूरेशन में देखना क्यों नहीं चाहिए। उसका कारण ये है कि सन से आने वाली जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं। हमारे रेटिना के ऊपर कोई भी पेन से रिलेटेड नर्व्स नहीं होती, तो हमें दर्द का एहसास नहीं होता, लेकिन हमारी आंखों को नुकसान होता है और उसका एहसास हमें कुछ समय के बाद पता लगता है, जब तक देर हो चुकी होती है। तो इसलिए आपसे मैं ये अनुरोध करूँगा कि आप बिल्कुल भी सोलर एक्लिप्स को, सूरज को सीधे ना देखें। उसको देखने के लिए आपको
कुछ तरीके गौरव सर बता रहे हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप सुरक्षित ढंग से सन को देख सकते हैं। तो जैसा कि मनोरथ सर ने भी आपको बताया कि हमें सोलर एक्लिप्स को नेक्ड आई से नहीं देखना। जी हाँ, आप इस बात को पल्लू में बांध लीजिए कि आपको सोलर एक्लिप्स को नेक्ड आई से नहीं देखना। अगर आप ऐसा करते हैं तो जिंदगी में आप सोलर एक्लिप्स को सिर्फ 2 ही बार देख पाएंगे। जी हाँ, सिर्फ 2 ही बार, एक बार इस आंख से और एक बार इस आंख से। तो अपनी आंखों से कीजिए प्यार। तो कुछ मेथड मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उनको कीजिए आप फॉलो। तो हमें जब भी देखना है सोलर एक्लिप्स को, हमें एक्लिप्स ग्लासेस का यूज करना है। जी हाँ, हमें एक्लिप्स ग्लासेस का यूज करना है। अगर हम लोग टेलीस्कोप की हेल्प से देख रहे हैं, टेलीस्कोप से भी हमें डायरेक्टली सन को नहीं देखना, हमें करना है सोलर फिल्टर्स का यूज। जी हाँ, स्टैंडर्ड सोलर फिल्टर्स का यूज करना है। हम वेल्डिंग ग्लास से भी, वेल्डिंग करते हुए जो ग्लास का यूज करते हैं वेल्डर, हम उन ग्लासेस की हेल्प से भी सोलर एक्लिप्स को देख सकते हैं। हम लोग पिन होल प्रोजेक्शन, पिन होल कैमरा जिसे बोलते हैं, उसकी हेल्प से भी हम लोग सोलर एक्लिप्स को देख सकते हैं। हम लोग कुछ फिल्टर्स का यूज करके, जी हाँ, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक सुरक्षित सौर दृश्य यानी कि सोलर ग्लासेस यहाँ पर हैं, इस टाइप के ग्लासेस का यूज कर भी आप सोलर एक्लिप्स को देख सकते हैं। और कुछ एक्टिविटीज हम लोग जो अभी कर दिखा रहे हैं आपको, आप उनकी हेल्प से भी सोलर एक्लिप्स को देख सकते हैं। आशा करूंगा कि आप इन एक्टिविटीज की हेल्प से 21 जून 2020 को होने वाली सौर घटना को, जी हाँ, यानी कि सोलर एक्लिप्स को जरूर देखेंगे और अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, अपने दोस्तों को उस लाजवाब पल के बारे में बताएंगे जो आपने अपनी आंखों से देखा है। इनोवेशन साइंस का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तक इनोवेशन नहीं होगी हम विज्ञान सीख ही नहीं सकते। तो सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए फिर हम एक जुगाड़ बनाते हैं। आपको पता होगा कि जुगाड़ आज अंग्रेजी भाषा में शामिल हुआ एक शब्द है, जुगाड़, जिसको कि मेरे विचार से बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, लेकिन जुगाड़ सचमुच बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है और इन माय व्यू ये किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस के साथ बहुत अच्छे से रिलेटेड है। तो उसी जुगाड़ के साथ चलते हैं हम। किस तरह से हमें सोलर एक्लिप्स को देखना है, उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि हमारे घर में रखी हुई चीजें किस तरह से हमें हेल्प कर सकती हैं सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास आप देख सकते हैं कि एक बॉल है मेरे पास। आप कोई भी बॉल यूज कर सकते हैं। अगर आपको प्लास्टिक बॉल मिलती है छोटी सी आपके पड़ोस की दुकान से, तो आप उसमें एक छोटा सा छेद करके उसमें रेत भर करके उसको थोड़ा भारी बना सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो बॉल अवेलेबल है वो भारी है। यहाँ पर एक जो शीशा है, मिरर, मैंने वो चिपका दिया। ये मिरर जो है ये कोई भी टूटा हुआ कांच का टुकड़ा हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो इसी आकृति का हो, इसी शेप का हो। उसके लिए देखिएगा हमने क्या किया, एक कागज में एक गोल छेद काट करके इसके ऊपर चिपका दिया। बाकी मिरर की आकृति या शेप के ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं करता। अब इसका जो फंक्शन है, इसका काम है सन का इमेज दीवार पर हम बहुत आसानी से और बहुत सुंदर बना सकते हैं। और जिस दिन भी सोलर एक्लिप्स होगा उसमें जब भी सन का इमेज दीवार पर बनेगा, उस इमेज को अगर हम लगातार ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये दिखाई देगा कि किस तरह से जो चंद्रमा है, जो मून है, वो सन को धीरे 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 कवर कर रहा है और सूर्य का जो प्रकाश है, जो सनलाइट है, उसको ब्लॉक करता है। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह से सूर्य का एक इमेज बनाता है दीवार पर। वही पास जाके बनाना।
तो हम सूर्य के प्रकाश को किस तरह से चंद्रमा अवरुद्ध कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमें एक नेकलेस की तरह से फिगर इस बार सोलर एक्लिप्स पर दिखाई देगा। और वो उसको आप वीडियो बना सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि आप उसको आने वाले भविष्य में देख सकें, आपकी स्मृतियाँ कभी भी धूमिल ना हो। तो सोलर एक्लिप्स का अद्भुत नज़ारा देखने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमने पिछली वीडियो में भी आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया। अब हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट और बनाने जा रहे हैं जो कि टोटली जीरो कॉस्ट है। जी हाँ, टोटली जीरो कॉस्ट है, यानी कि घर के सामान से हम उसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए एक प्लास्टिक की बोतल। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने पहले से एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है। तो ये प्लास्टिक की बोतल हमें क्या करना है, इसको ऊपर से और नीचे से कट कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से देख रहे हैं कि मैंने वाइट शीट यहाँ पर लगाई है। एक वाइट शीट को मुझे इसी सर्कल शेप में कट कर कर यहाँ पर लगा लेना है और प्लास्टिक की बोतल को थोड़ा सा यहाँ से कट कर देना है। इस बोतल को मैंने ब्लैक पेंट किया है कंप्लीटली, ताकि मुझे इमेज जो है वो अच्छी मिल सके। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक एल्युमिनियम फॉयल लेनी है और फॉयल में एक छोटा सा बीच में सर्कल बना लेना है। अब इस फॉयल को मुझे यहाँ पर इस प्लास्टिक की बोतल के ऊपर रखना है और इसको हम लोग अच्छी तरह से यहाँ से टाइट कर देते हैं। तो ये हमारा सोलर ट्रैपर बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है। जी हाँ, ये हमारा सोलर ट्रैपर बनकर जीरो कॉस्ट में तैयार हो चुका है। तो आइए देखते हैं इसकी वर्किंग को, चलते हैं बाहर और एंजॉय करते हैं सन की इमेज को। सोलर ट्रैपर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक होल है, इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग सन की तरफ फोकस करते हैं। तो जैसे ही मैं इस होल को सन की तरफ फोकस करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर सन, हमारा सन की जो इमेज है वो आ चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सन की इमेज आई है, अभी ये कंप्लीट इमेज है। जैसे ही यहाँ पर ऊपर अगर एक्लिप्स होता है तो यहाँ पर सन की इमेज भी देखिए आप, उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। जैसे ही मून यहाँ पर सन को ढकेगा, इस इमेज पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो लेकिन अभी जैसे कोई एक्लिप्स नहीं है आज के दिन, तो यहाँ पर हमें कंप्लीट इमेज दिखाई दे रही है। तो आशा करता हूँ 21 जून 2020 को आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उससे पहले बनाएंगे और उस दिन सोलर एक्लिप्स को इसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप देखेंगे। जी हाँ, ये बनाएंगे आप सोलर ट्रैपर। तो दोस्तों, अभी आपने एंजॉय किया एक्टिविटीज़ को जो आपको मनोरथ सर ने करवाई, एक एक्टिविटी आपको मैंने करवाई। आप तो आज की इन एक्टिविटीज़ से, इस कंसेप्ट से आशा करता हूं कि आप सोलर एक्लिप्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज इस वीडियो से लेकर जा रहे हैं। तो अपने आप को आपको सुरक्षित रखना है, अपनी आंखों को बचाना है, ताकि आप इस तरह की घटनाएं जिंदगी में दोबारा देख सकें। तो धन्यवाद। मैं मनोरथ सर का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इतनी सुंदर जानकारी बड़े सरल शब्दों में, बड़े सिंपल से डायग्राम के साथ, सिंपल सी एक्टिविटीज़ के साथ बच्चों तक शेयर की।